गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर का एपिसोड 18 और 19 जून की बात करेंगे। तो ये 2 दिन का एपिसोड होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से है। तो इंपॉर्टेंट डे में 15 जून का दिन हमको याद रखना है, ग्लोबल विंड डे के नाम से मनाते हैं हम लोग। और 16 जून का नाम आपको याद रखना है क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। ये हर साल 16 जून को मनाते हैं। अब बात करते हैं फैमिली से रिलेटेड जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट अभी न्यूज़ में रहा है। जैसे अगर बोला जाए कि G20 जो है इंडिया में इस बार हो रहा है, ठीक है, तो उसका थीम क्या है? तो थीम जो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी अगर हिंदी में बोला जाए तो वासुदेव कुटुंबकम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यूपी की जो सरकार है वो क्या की है कि वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लेकर क्या है। अब बात करते हैं फैमिली जो है एक इंटरनेशनल फैमिली डे मनाते हैं हम लोग हर साल मई को, तो ये ध्यान रखें। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 1 जून को लोग मनाते हैं हर साल वर्ल्ड मिल्क डे। 3 जून को आपको पता है 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 जून को क्या मनाएंगे हम लोग, इन्वायरमेंट डे। 7 जून को क्या मनाएंगे, तो हम लोग मनाएंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को क्या मनाएंगे, 2 चीज़ मनाए हैं, एक वर्ल्ड ओशियन डे और एक तो वर्ल्ड ट्यूमर डे मनाए हैं। इसके अलावा 12 जून को मनाए वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे। 13 जून को मनाए हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। उसी तरह 14 जून को मनाए हम लोग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। उसी तरह 15 जून को हम लोग वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, मतलब विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाए हैं। और 16 जून को मनाए हैं वही जो देखे क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। और 15 जून को एक मनाया ग्लोबल विंड डे। तो ये सब इंपॉर्टेंट डे आपको ध्यान रखना है। इस बार स्टेट की बात करते हैं। स्टेट न्यूज में हम लोग 2 स्टेट की आज बात करेंगे, यूपी और एक उड़ीसा की बात करेंगे। तो यूपी में देखते हैं उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से कुछ चीज़ का नाम बदल दिया गया। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो जेल है, जेल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, रिफॉर्म होम कर दिया गया है। मतलब कि वहाँ जेल का नाम बदल करके सुधार घर कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें तो यूपी में बहुत सारा चीज़ का नाम बदलाया है। जैसे इलाहाबाद रेलवे, इलाहाबाद जो है उसका नाम चेंज होकर क्या हुआ, प्रयागराज। तो ये ध्यान रखना है। फैजाबाद का नाम चेंज होकर क्या, अयोध्या। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके कर दिया वीरांगना रेलवे स्टेशन। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम चेंज करके बनाया गया, बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है। और नया घाट जो लता मंगेशकर के नाम पर रख दिया गया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र के नाम पर रख दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा नाम बदलने का प्रक्रिया किया गया है, तो क्या उसका आंसर देगा, तो यूपी। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यूपी में जो है और भी मिशन स्टार्ट हुआ था। जैसे कि नंद बाबा मिल्क मिशन, ये स्कीम लाया गया था यूपी सरकार के द्वारा, जिसमें ये बोला गया था कि एक प्लेटफॉर्म बीच का था जिसमें जितना भी मिल्क प्रोड्यूसर जो भी थे, ठीक है, वो सारा मिल्क ला करके यहाँ जमा करें और यहाँ से अलग अलग सेक्टर में जा करके मिल्क का जहाँ पे यूज है वहाँ पे दे दिया जाए। तो एक पोर्टल बनाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है मातृभूमि योजना लेकर के आए थे। और उत्तर प्रदेश जो रामालैंड, जो एक रामालैंड थीम पार्क लाया गया, जैसे डिज्नीलैंड थीम पार्क होता है उसी तरह रामालैंड का थीम पार्क लगाया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यूपी है। यूपी में जो है उसका कैपिटल क्या है, लखनऊ है। लखनऊ वही यूपी जो कि इंडिया में सबसे पहली बार पारा बैडमिंटन एकेडमी खुला जा रहा है, ब्रह्मोस निर्माण केंद्र खुला जा रहा है और फर्स्ट फार्मा पार्क ललितपुर में खुला गया है, नाइट सफारी पार्क लखनऊ में खोला गया है और पॉड टैक्सी परियोजना लाया गया है इंडिया में पहली बार यूपी में। तो पॉड टैक्सी के बारे में पता होगा आपको, जो बिना ड्राइवर का जो चलता है उसको बोलते हैं पॉड टैक्सी परियोजना। अब देखिए यूपी में क्या क्या खास है आपको। तो यूपी में जो है अगर आपसे बोला जाए कि यूपी में जो है 53वां, इंडिया का 53वां जो है टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी का 4th है। अगर बात करें यूपी का जो एलिफेंट रिजर्व है वो क्या है, जो तराई एलिफेंट रिजर्व जो है वो इंडिया का 33वां एलिफेंट रिजर्व है, लेकिन वो यूपी का क्या है, दूसरा एलिफेंट रिजर्व है। उसी तरह यूपी का जो स्टेट एनिमल्स है बारहसिंघा जो स्टेट एनिमल किसका मैस्कॉट था अगर पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम या खेलो इंडिया गेम्स किसका है, तो आप इसको बता दीजिए, ठीक है।
उसके अलावा यूपी को अभी आदित्यनाथ को हुडको प्राइज भी मिला था, ये भी ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ यूपी जो है वो SCO का कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया था। नरोरा नेशनल पार्क यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके अलावा जो है यहाँ का नेशनल स्टेट ट्री जो है अशोक है, स्टेट फ्रूट जो है मैंगो है और स्टेट फ्लावर जो प्लास है। तो इतना सारा चीज़ आपको यूपी के बारे में पता होना चाहिए। की बात करेंगे, आज उड़ीसा की बात करेंगे। तो उड़ीसा में जो है ये क्या है कि उड़ीसा में रज पर्व मनाया जा रहा है। फिर से एक नया पर्व उड़ीसा में आया है जिसका नाम है रज पर्व। तो रज पर्व होता क्या है? तो रज पर्व का नाम जो है वो मिथुन संक्रांत से भी जाना जाता है। ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। ये रिप्रेजेंट करता है ऑनसेट ऑफ अर्थ, मतलब ऑनसेट ऑफ मून मानसून को बारे में बताता है। और ये वर्शिप ऑफ अर्थ है। मतलब रज पर्व सिम्बोलाइज क्या सिम्बोलाइज करता है? फर्टिलिटी ऑफ वुमेन, वुमेन के फर्टिलिटी के बारे में बताया जाता है इस रज पर्व में। ठीक है, जैसे कि रज पर्व के बारे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, धरती माँ और व्यापक स्तर पर अस्तित्व को समर्पित उत्सव है। इस प्रकार यह महोत्सव धरती माता की उपासना तथा नारी जाति की महानता का अनुपम पर्व है। इसके अलावा यह समाज में नारी के अवदान को सम्मान जताने का पर्व है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। रज पर्व कहाँ? उड़ीसा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसी तरह रज पर्व के जैसा, मतलब रज पर्व जो अभी फिलहाल अभी मनाया जा रहा है, और भी इसके पहले जो है कुछ कुछ पर्व उड़ीसा में मनाया गया है। जैसे नुआखाई हो गया पर्व, धनु यात्रा पर्व हो गया, जगन्नाथ रथ यात्रा पर्व हो गया, चाव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया। तो ये सब चीज़ जो है वो ऑलरेडी उड़ीसा में मनाया जा रहा है। तो देखिए, ये उड़ीसा में जो सरकार है, नवीन पटनायक जो हैं, ये मोह घर योजना को लेकर के आए थे। ये आपको पता है मोह घर योजना क्या होता है? जो लो इनकम वाले फैमिली हैं, जो मिडिल इनकम वाले फैमिली है, उनको जो है वो पैसा सरकार के द्वारा से मदद दिया जाएगा, जो अपना भी बिल्डिंग को बना सकते हैं। तो मोह घर योजना के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, वहाँ का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर जो है गणेशी लाल है। उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पुराना कैपिटल क्या है इसका उड़ीसा का है, तो कटक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा में एक बोला जाता है ब्लैक पगोडा। तो ब्लैक पगोडा किसको कहा जाता है? वही उड़ीसा है जहाँ पे ब्लैक पगोडा पाया जाता है मंदिर, जिसको बोलते हैं कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा बोला जाता है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अगर पूछा जाए इसी में से कि व्हाइट पगोडा किसको बोला जाता है, तो ये व्हाइट पगोडा जो कि जगन्नाथ टेम्पल को बोला जाता है व्हाइट पगोडा, जो कि पुरी में। इसके अलावा हीराकुंड डैम वहाँ जो उड़ीसा में है वो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है महानदी के किनारे। लिंगराज टेम्पल, कलिंग स्टेडियम, ये सब क्या है? उड़ीसा का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वहाँ क्या चीज़ का हेडक्वार्टर है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वहाँ पर है। वही उड़ीसा जहाँ पे चिल्का लेक, जो कि सबसे खारे पानी का झील है। ठीक है, इंडिया का सबसे पहला रामसर साइट आपसे पूछा जाए कि रामसर साइट सबसे पहला इंडिया का क्या था, तो आप बताइए क्या? चिल्का लेक। तो 1981 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है टाइम्स 2023 के अनुसार महानतम स्थान के सूची में 2 जगह आया था। एक उड़ीसा का एक जगह था, दूसरा लद्दाख का था। तो उड़ीसा का कौन सा जगह था? तो उड़ीसा का जो जगह था वो मयूरगंज था। ये ध्यान रखना है। वही उड़ीसा जहाँ पे इंडिया का सबसे पहला बार चेस अकादमी खोला जा रहा है और फायर पार्क खोला जा रहा है। वहाँ का इंपॉर्टेंट डैम जो है सिमली डैम, इंद्रावती डैम जो है ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ का क्लासिकल डांस क्या? उड़ीसी। और वहाँ का क्लासिकल लैंग्वेज क्या? उड़िया। ये ध्यान रखना। और वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम तो खास करके याद रखना है, गंजम डिस्ट्रिक्ट। गंजम डिस्ट्रिक्ट को जो है एक मिला था स्टेशन, इंडिया का नंबर 1 पुलिस स्टेशन प्राइज मिला था। बाल विवाह मुक्त है वहाँ का। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया वीर सुरेंद्र सावरकर एयरपोर्ट के नाम से रख दिया गया। और वहाँ का एक नाम आपको याद रखना, एक पहाड़ है, हिल है, जिसका नाम है गंधमर्दन हिल्स है, जो कि 37वां बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जिसको गंधमर्दन हिल्स को हम बोलते हैं आयुर्वेद का स्वर्ग भी बोला जाता है। तो ये सब सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है उड़ीसा के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे। आज वर्ल्ड न्यूज़ में हम लोग तो कुछ देखेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा रिवाइज कर लेंगे जरूर। जैसे इथोपिया क्या है कि संयुक्त राष्ट्र से दी जाने वाली जो खाद्य सहायता बंद कर दिया गया। और इंडिया के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इंडिया जो है CLN में ज्वाइन कर लिया है वैक्सीन टेस्ट के लिए। CLN क्या होता है? एक CPI का एक छोटा यूनिट होता है जहाँ पर ये ज्वाइन कर लिया है वैक्सीन टेस्ट के लिए। इंडिया में जो है डिजिटल पेमेंट के रैंकिंग के हिसाब से इंडिया फर्स्ट पर है।
उसी तरह इंडिया जो इस बार होस्ट कर रहा है क्या, मिस वर्ल्ड का प्रोग्राम होस्ट कर रहा है इंडिया, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील बन गया है, और नया संसद भवन का उद्घाटन जो है इंडिया में हुआ है। इंडिया में SCO का समिट हुआ है, G20 हो रहा है, वसनार एग्रीमेंट हो रहा है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, और ICC मेंस वर्ल्ड कप जो होने वाला है, और 2024 में क्वाड समिट भी इंडिया में होने वाला है। इसलिए इंडिया जो है वर्ल्ड में थोड़ा ज़्यादा चर्चित है। हम बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट में भी आज रिवीजन कर लेंगे। जैसे NHPC का जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कौन बनाया गया है, उत्तम लाल को बनाया गया है। उसी तरह MN वेंकट चलैया ये जो है चीफ जस्टिस थे, पहले का चीफ जस्टिस है, जो कि एक एप्लीकेशन को लॉन्च किए, लीगल एप्लीकेशन को। इसके अलावा जो है पीटर एलिसबर्ग जो है चेयरमैन ऑफ वुड गवर्नमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बन गए हैं। इसके अलावा जो सुबोध कुमार सिंह का तो नाम आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के क्या बनाए गए हैं, महानिदेशक बनाए गए हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अमित अग्रवाल, और अग्रवाल के नाम से ही कुछ और हैं, ये जैसे ये अमित अग्रवाल है जिसको हम बोलते हैं क्या, ये UIDAI के CEO बनाए गए हैं। उसी तरह B अनंत रमन चेयरमैन है ट्रांस यूनियन सिविल का। और देखिए नितिन अग्रवाल, तो नितिन अग्रवाल ये भी ध्यान आपको याद रखना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF के बनाए गए हैं डायरेक्टर जनरल। और सुजय थॉमसन का नाम याद रखना है, क्यों है, CRPF के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। बुक की बात करते हैं तो बुक जो है एक दो बुक की बात करेंगे। मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, ये बुक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, अश्विंदर सिंह के द्वारा लिखा गया, अश्विंदर सिंह। इसके अलावा अ लाइफ वेल स्पेंट सतीश चंद्रा के द्वारा लिखा गया है। उसी तरह अरविंद मंडलोई के द्वारा जादूनामा बुक लिखा गया था। योगी आदित्यनाथ के स्टोरी पर है क्या, वो कौन सा बुक है, अजय टू योगी आदित्यनाथ, जो कि लिखा गया शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। BK शिवानी के द्वारा लिखा गया द पावर ऑफ सिंगल थाउट। नालंदा जो बुक है लिखा गया भाई के द्वारा। और कथकली डांस जो है लिखा गया है किनके द्वारा, के गोपाल कृष्णा के द्वारा। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखा गया है कमर्शियल एक्टिवेशन। डॉक्टर विजय वाद्रा रिंग साइड। अगर पूछा जाए 8 years मोदी सरकार, तो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो संदीप मारवा के द्वारा लिखा गया है। फिर उसी तरह द्रौपदी मुर्मू पे भी एक बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है, कस्तूरी रे के द्वारा लिखा गया। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट बुक जो है आपको ध्यान में रखना है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आज स्पोर्ट्स में देखेंगे हम लोग, बात करते हैं एशिया कप का। तो एशिया कप जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है इस बार, तो पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 2 देश मिलकर के एशिया कप को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ठीक है। कब से कब तक, 31 अगस्त से 17 सितंबर तक ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इसमें 6 टीम खेलेंगे इस बार, कौन कौन, तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये 6 टीम जो है एशिया कप क्वालिफाई कर गए हैं, तो यही 6 टीम खेलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम आपसे क्रिकेट के बारे में पूछे, जैसे कि इंडिया क्रिकेट में जो है वो पाकिस्तान की कौन सी फीमेल क्रिकेटर जो है रिटायर हुई है अभी, तो उसका नाम है नाहिदा खान, जो है फीमेल क्रिकेटर जो कि रिटायर हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम बोले कि मई के मंथ के लिए प्लेयर ऑफ मंथ ICC के द्वारा किसको चुना गया है, तो अगर मेल की बात करें तो उसका नाम है हैरी टेक्टर, और फीमेल की बात करें तो तिपाचा पुतवोंग। तिपाचा पुतवोंग जो है थाईलैंड की हैं, और हैरी टेक्टर जो है वो आयरलैंड की हैं। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। मास्टर कार्ड जो है ये न्यूज़ में था इसलिए क्योंकि ICC के ग्लोबल स्पॉन्सरशिप ये कर रहे हैं। इसके अलावा ACC मेंस प्रीमियर कप जो नेपाल में हुआ 2023 में, उसके विनर कौन है, नेपाल ही इसके विनर हैं। अगर बात करें तो T20 में आपको पता होगा बाबर आजम जो है ये क्या फास्टेस्ट 5000 ODI रैंकिंग में है। इसके अलावा शाहीन अफरीदी, ये सब नामों को याद रखना। शाहीन अफरीदी T20 के 200 विकेट लेने वाले हैं। सीम बैटन जो न्यूजीलैंड के T20 विकेट में 1000 T20 वर्ल्ड कप में 1000 रन पूरा किए हैं। दीप्ति शर्मा जो है T20 वर्ल्ड कप में 100 विकेट लिए हैं। हरमनप्रीत कौर जो है 150 T20 मैच खेल लिए हैं। यशस्वी जायसवाल के बारे में हमको पता होना चाहिए जो कि फास्टेस्ट 50 इन IPL खेले हैं। युवराज सिंह के बारे में पता होगा जो कि 50 मारे 12 बॉल पे 50, ठीक है। शुभम गिल 1 कैलेंडर ईयर में 100 टेस्ट में बनाया, T20 और ODI तीनों में। IPL 16 जो है CSK जीता है, जिसमें ऋषभ पंत और बुमराह को जो क्या है कि BCCI के द्वारा जो है ये ऋषभ पंत और बुमराह को इंडिया टॉप परफॉर्मेंस इन टेस्ट क्रिकेटर 2022 में चुना गया है। इसके अलावा IPL 2023 की बात करते हैं तो 16 एडिशन इस बार हुआ था, जिसका फाइनल कौन जीता था, CSK जीता है।
सीएसके 5 बार जीता है, मुंबई भी 5 बार जीता है। ऑरेंज कैप किसको मिला? शुभम गिल को। पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर किसको दिया गया है? यशस्वी जायसवाल। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ग्लेन मैक्सवेल। गेम चेंजर शुभम गिल। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शुभम गिल। मोस्ट 4 कौन मारा? शुभम गिल। लॉन्गेस्ट 6 जो है फाफ डुप्लेसिस। कैच ऑफ द सीजन है राशिद खान। और फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल। तो ये सब सारा चीज़ क्रिकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज में वही है, क्या है? इंडिया पार्टिसिपेटेड कोमोडो नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के साथ साथ जो है हम लोग क्या किए हैं कि नेवल एक्सरसाइज जो है 4th मल्टीलैटरल कोमोडो 2023 पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, जिसमें INS सतपुरा जो है पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए बात करते हैं इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया का नया कैपिटल बना है कौन? नूरसंतारा। लेकिन अगर पुराना कैपिटल की बात किया जाए तो कौन है? जकार्ता। ये ध्यान रखना है, न्यू कैपिटल है नूरसंतारा और पुराना कैपिटल जो है वो जकार्ता है। तो इंडोनेशिया में 42वां एशियन समिट हुआ था पिछले साल, आपको पता ही होगा। और इस बार जो है एशियन समिट जो है 42वां हुआ है इंडोनेशिया में। और इसके बाद जो है प्रेसिडेंट कौन है? जकोब विडोडो। और 2022 में G20 का समिट भी इंडोनेशिया में हुआ था, जो कि 17वां संस्करण था उसका। लेकिन इस बार जो 18वां संस्करण इंडिया में हो रहा है। माउंट सिनाबुंग, मरापे, सिमरू माउंट, ये सब जो नया नया जो है ये सब वॉल्केनो वहाँ का है। इसके अलावा जो है हम लोग और भी ऑपरेशन देख चुके थे, जैसे ऑपरेशन CBG शक्ति और सुरक्षा। यूक्रेन एक्सरसाइज ये मालदीव्स के द्वारा किया था, तो मालदीव्स, इंडिया और मालदीव्स मिलकर के यूक्रेन एक्सरसाइज किए थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक और एक्सरसाइज का नाम क्या है जो कि इंडिया और मालदीव्स किया था। बात करते हैं 8 क्वेश्चन में अवार्ड की बात करें तो अवार्ड में आपको आप नाम याद रखना है अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय को जो है ये यूरोपियन कंट्री के द्वारा ये मिला है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, यूरोपियन के द्वारा मिला है। तो ये ध्यान रखना है, अरुंधति रॉय को मिला है यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। इनका एक स्टोरी है जो कि आज़ादी के नाम पर पे स्टोरी ट्रांसलेटेड इन फ्रेंच, तो इसीलिए अरुंधति रॉय को मिला है ये यूरोपियन का एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसमें 18 लाख रुपया जो है इंडियन रुपीज़ के अनुसार इनको दिया जा रहा है। ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है आपको पता हो चाहिए, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो है ये क्या कर रहा है कि द फर्स्ट इंडियन स्टेट तेलंगाना को जो है ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया रहा है फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग। मतलब तेलंगाना में 5 ऐसा बिल्डिंग है जो कि उसको देखते हुए द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो है वो तेलंगाना को जो फर्स्ट इंडिया स्टेट है जिसको ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। 5 बिल्डिंग्स इन तेलंगाना, और ये लंदन में ये जो होता है ऑर्गेनाइजेशन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, लंदन ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये दिया जाता है। अगर आप पूछा जाए ग्रीन के नाम से और भी पहले कुछ न्यूज़ में रहा है, जैसे ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला है? हैदराबाद को मिला है। वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है मुंबई को मिला है। तो याद रखना है हैदराबाद और मुंबई, हैदराबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है, और वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड मिला है मुंबई को, और एक जो है ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है तेलंगाना को वो क्या मिला गया? फर्स्ट इंडियन स्टेट है जिसको ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है, ठीक है। तो 3 स्टेट, एक तेलंगाना, एक है हैदराबाद, एक मुंबई। तो तेलंगाना इसलिए है क्योंकि इसको मिला है क्या? फर्स्ट बार इंडियन स्टेट जो तेलंगाना को ग्रीन अवार्ड मिला है। हैदराबाद को मिला है इसलिए कि हैदराबाद जो है वो ग्रीन सिटी अवार्ड मिल रहा है, और मुंबई एक ऐसा सिटी है जिसको मिला है वर्ल्ड ट्री सिटी। तो ध्यान रखना है कि ग्रीन अवार्ड एप्पल अवार्ड मिलता है ब्यूटीफुल बिल्डिंग के लिए मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट और एशिया फर्स्ट में देखेंगे, चाइना के बारे में देख चुके जो कि JF-22 जो है पहली हाइपरसोनिक विंड टनल बनाया है। चाइना जो है पहला जो है वहाँ के डिंग लिरेन जो है 17 ग्रैंड मास्टर है, लेकिन चाइना का फर्स्ट है। कॉर्मैक मैकार्थी ये नाम याद रखना है, और सिल्वियो बर्लुस्कोनी PM के इटली हैं। और इसके अलावा गीतांजलि अय्यर का नाम याद रखना है कि जो कि फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ प्रेजेंटर गीतांजलि अय्यर पास्ट अवे, समरेश मजूमदार और टीना टर्नर, इसके अलावा डॉक्टर N गोपाल कृष्णन, ये आपको ध्यान में रखना है। मेजर्स की बात करते हैं तो आज हम टीरा रिलायंस टीरा जो है ये जो है फैशन कंपनी है, मतलब कि रिलायंस टीरा ये जो एक ब्यूटिशियन क्या बोलते हैं ब्यूटिशियन कंपनी है जो कि मेकअप वगैरह सब सारा
वो सब यूज़ करता है, ठीक है। तो इसमें रिलायंस टीरा के द्वारा जो है 3 ऐसा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जैसे उसका नाम है सुहाना खान, करीना कपूर खान और कायरा एडवाणी। ये 3 जो है ऐसा जो है ये जो है इसको रिलायंस टीरा का ब्रांड एम्बेसडर इस बार बनाया गया है। रश्मिका मंदाना को इप्सन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्मृति मंदाना को जो है बनाया गया है रैंगलर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और महाराष्ट्र का जो स्माइल एम्बेसडर है कौन है? सचिन तेंदुलकर और जेब्रॉनिक टीवी के ऋतिक रोशन। तो ये ध्यान रखें। बात करते हैं तो रैंक जो है एक याद रखना है कि रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023, मतलब रॉयटर्स के द्वारा एक इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट लेकर के आया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा लोग जो है न्यूज़ पर, रिपोर्ट पर, न्यूज़ टीवी चैनल पर जो कि है विश्वास करते हैं। तो देखिए कंट्रीज़ के एक रैंक लाए गए हैं जिसमें कौन सा देश जो है कितने लोग जो है न्यूज़ पर विश्वास करते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें फिनलैंड है। फिनलैंड जो है वहाँ के लोग जो है सबसे ज़्यादा जो है इस पर विश्वास करते हैं, न्यूज़ पे विश्वास करते हैं। इसके अलावा अगर इंडिया की बात किया जाए तो ये जो इंडिया में 24, इंडिया का रैंक 24 इसके अंदर है। और सबसे लास्ट की बात करें तो ग्रीस जो है सबसे लास्ट इसके अंदर लाया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर रॉयटर्स के द्वारा ये रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है कि कौन सा कंट्री जो है सबसे ज़्यादा मीडिया पे ट्रस्ट करता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मीडिया पे ट्रस्ट करता है। तो सबसे पहला रैंक है फिनलैंड। और अगर इंडिया की बात करें तो 24वां रैंक उसका है। तो देखिए अगर इंडिया में जो है 24वां रैंक है तो इंडिया में भी पता करना है कि सब कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा चैनल है जिस पे लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करता है मीडिया पर। तो डीडी इंडिया ये जो सबसे ज़्यादा लोग इस पर विश्वास करता है। और दूसरा जो है ऑल इंडिया रेडियो, ये सेकंड में इसको इस पर विश्वास किया जाता है। ज़्यादा नहीं 70% लोग जो है इंडिया में विश्वास करते हैं डीडी स्पोर्ट्स, डीडी इंडिया पर। और अगर 69% जो है ऑल इंडिया रेडियो पर विश्वास करते हैं। तो ये रिपोर्ट ये बताता है, ठीक है। क्या नाम है? फिनलैंड सबसे ज़्यादा मीडिया पर रिपोर्ट और इंडिया का जो है 24 रैंक है। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स ये भी एक इंडेक्स है जो कि द फ्रेंडली सिटीज़ इन द वर्ल्ड, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंडली सिटीज़ और अनफ्रेंडली सिटीज़ के बारे में बताता है, जो कि अगर फ्रेंडली की बात करें मोस्ट फ्रेंडली तो टोरंटो सबसे आगे है। और अनफ्रेंडली की बात करें तो घाना। तो अनफ्रेंडली में इंडिया भी है, फ्रेंडली में तो इंडिया नहीं है लेकिन अनफ्रेंडली में इंडिया है। कितने नंबर पर? 3rd रैंक पर मुंबई जो है अनफ्रेंडली के लिस्ट में है। और 6th पर कौन है? दिल्ली। ये सब अनफ्रेंडली सिटीज़ है। ये भी रैंक आपको याद रखना है, ग्रीन पीस इंडिया स्पेस द एयर रिपोर्ट 2023, जिसमें बताया था कि सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन है? बेंगलुरु। बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है ये क्या एक लॉन्च किया है पहला सेफ्टी प्रोजेक्ट, कहाँ? बांग्लादेश में। तो अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक जो है साउथ एशियन कंट्रीज में कहाँ पर सबसे पहला सेफ्टी प्रोजेक्ट लेकर के आया है तो बांग्लादेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका स्थापना 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी और अजय बंगा इसके क्या है? CEO है। वर्ल्ड बैंक में के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, जो कि वर्ल्ड बैंक जो है एक बताया गया था कुछ दिन पहले, जो एक रिपोर्ट लाया था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये बताया था, जो कि वो रिपोर्ट किसके लिए था? माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज और सोसाइटीज़ के लिए था। उसमें ये बताया जा रहा है कि 120% इनकम गेन होगा इंडियंस को, जो इंडियंस जो है माइग्रेट करेंगे अनदर कंट्रीज में फॉर वर्क, काम के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक जो है क्या क्या रिपोर्ट को ये जारी करता है तो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें आपको ये रिपोर्ट ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जारी करना बंद कर दिया है वर्ल्ड बैंक। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि इस रिपोर्ट में इसमें जो डेटा दिया जाता था दूसरे कंट्रीज के द्वारा वो गलत दिया जाता था, इसलिए वर्ल्ड बैंक जो है इसको बंद कर दिया है। अगर इसमें पूछा जाए कि लास्ट बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट कब जारी किया गया था तो 2019 में, और उसमें इंडिया का क्या रैंक था तो 63 उसका रैंक था इंडिया का। अब बात करते हैं कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करना बंद कर दिया तो इसके जगह पे कुछ लाया होगा, तो हाँ इसके जगह पे लेकर के आया है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। ये चीज़ लेकर के आया है वर्ल्ड बैंक, जो कि 2024 से ये लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। 2024 से क्या कर दिया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। अब वर्ल्ड बैंक जो है कुछ और रिपोर्ट के बारे में बताया, जैसे कि वर्ल्ड बैंक बताया कुछ दिन पहले लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अमेरिका,
सेकंड में यूएई है और थर्ड में जो है इंडिया का रैंक है। और इंडिया में भी कौन, तो इंडिया में जो है गुजरात, क्योंकि गुजरात में भी जो जगह है जामनगर, सबसे ज़्यादा गुजरात का जामनगर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना होता है 1944 में और यहाँ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। और मेंबर कंट्रीज टोटल कितने हैं इसमें, तो मेंबर कंट्रीज 189 है। तो सबसे नए कंट्रीज कौन इसमें जुड़ने वाले, तो नौरू, ये ध्यान रखना है। यहाँ का प्रेसिडेंट अजय बंगा। सेकंड जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी बैंक जो है अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसके जो एमडी सीईओ बने हैं पीएन वासुदेवन, ये इसके एमडी सीईओ बन गए हैं। अगर बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक ये है, और एक न्यूज़ में और रहा है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि बोलते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके एमडी सीईओ कौन बने, संजय अग्रवाल। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी में एक संजय अग्रवाल है और दूसरा जो है पीएन वासुदेवन। पीएन वासुदेवन जो बन गए क्या, एमडी सीईओ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बन गए, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बन गए संजय अग्रवाल। बात करते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चेन्नई में है। इसी के बारे में आपको पता था कि सिटी बैंक जो है एक जो क्या किया कि इवॉल्व मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। पेमेंट बैंक ये जो है क्या किया है, एक एक्सपेंस अकाउंट को क्या किया है, लॉन्च किया गया है। एसबीआई के बारे में पता होगा कि एसबीआई जो है एक लॉन्च किया प्रोजेक्ट कुबेर, जो कि डिजिटल पेमेंट को ये करता है, टारगेट करता है कि डिजिटल पेमेंट होना चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ बैंक के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल के एपिसोड में। थैंक यू।